हर हर महादेव। चलिए, तो आज के इस सेशन में मैं आपको एक बड़े बिरले भक्त की कथा सुनाऊँ। वो भक्त महाराज ऐसे थे कि जब वो भीड़ देखते थे तभी वो एक्टिव होते थे। जब वो भीड़ देख लेते थे बहुत लोग आ गए तो खूब ज़ोर ज़ोर से नारा लगाने लगते थे और सभी लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। और जैसे ही भीड़ कम हो जाती थी उनकी आवाज़ भी कम हो जाती थी। मतलब जनता देख के उनका जो भक्ति भाव होता था वो उमड़ता था। लोग भी बड़े खुश रहते थे, भगत जी कह के उनको बुलाते थे और वो भी बड़ा ज़्यादा खुश होते थे। इसी दरमियान चतुर्मास के लिए एक और पंडित जी वहाँ आए जो 4 मास के लिए उस मंदिर में ही अपना ठिकाना लगाए और वो जस्ट उनके अपोजिट थे। वो जब बहुत भीड़ देखते थे तो शांत रहते थे। अगर मतलब किसी ने कुछ पूछ दिया उनसे तो उसका जवाब दे देते थे और जब कोई नहीं रहता था तब वो अपना भजन भाव स्टार्ट करते थे, खूब राधे राधे जपते थे। अब ये बात पहले भगत ने देखा तो उन्होंने पूछा कि आप मेरे जस्ट अपोजिट हो, मैं लोगों को देखता हूँ तो मेरा उल्लास बढ़ता है, मैं भक्ति भाव करना शुरू करता हूँ और आप जो है मेरे अपोजिट हैं। आप जब कोई नहीं रहता है तो आप अपने भजन भक्ति में लीन होते हैं, अदरवाइज़ ऐसे सामान्य तौर पे रहते हैं। तो दूसरे जो भगत थे वो कहें कि ठीक है, आपको समय आने पे पता चल जाएगा। तो कुछ समय के बाद जो पहले भगत थे जो शो ऑफ वाले थे उन्होंने एक चप्पल लिया, एकदम नया चप्पल। अब वो मंदिर के बाहर चप्पल रख के मंदिर के अंदर गए और मंदिर में धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। लेकिन उस दिन भीड़ बढ़ती गई लेकिन उनकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी दबी सी लग रही थी। उनका ध्यान चप्पल में था कि नया चप्पल है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई लेके गायब कर दे। तो सब कोई कह रहा था भगत जी स्टार्ट करिए, भजन भाव स्टार्ट करिए, लेकिन उस दिन उनका वो जज्बा नहीं नजर आया क्योंकि उनका ध्यान उनके चप्पल में ही था। अब उसके बाद शाम को वो घर पे गए, खाएं पिए, खाने पीने के बाद जब सोए तो रात में उनको स्वप्न आता है कि कोई दिव्य शक्ति मंदिर के बाहर उनके चप्पल की रक्षा कर रही थी। अब वो दौड़े दौड़े मंदिर में आए और प्रभु जी को प्रणाम करके ब्राह्मण देवता जो दूसरे नंबर वाले थे उनके पास गए और कहें ऐसा ऐसा बात हुआ। मैं बाकी लोगों से इसलिए ये बात नहीं बताया कि लोग हंसेंगे कि मतलब कौन सी दिव्य शक्ति, क्या सपना देख लिया ये वो दिव्य शक्ति जो मेरे चप्पल की रक्षा कर रही थी, जो मैंने सपने में देखा, वो कौन था। जो दूसरे भगत थे उनकी आंखें छलक गई। उन्होंने कहा जो वो दिव्य शक्ति जो आप सपने में देखे ना, वही प्रभु जी थे, वो आपके चप्पल की रक्षा कर रहे थे। आप मंदिर के अंदर अपने चप्पल की चिंता कर रहे थे और मंदिर में बैठ के आपके चप्पल की रक्षा कर रहे थे। भगवान कहते हैं ना कि आप जब मंदिर के अंदर आ जाते हो ना तो अपना सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, आप मेरी जिम्मेदारी हो, आपकी हर चीज़ की रक्षा हम करेंगे। लेकिन हम जस्ट उल्टा करते हैं। तो आपको एक मैसेज इस कहानी से यही मिलती है कि किसी भी मंदिर में आप जाएं तो खुद को भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश करें। आपकी बॉन्डिंग सिर्फ भगवान से होती है। क्या भीड़ है, कहाँ चप्पल है, कहाँ क्या है, कौन आपको देख के क्या कर रहा है, इतना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की इस सेशन में यही स्टोरी था। स्टोरी के मोरल से आप क्या सीखते हैं और आपकी क्या प्रश्न है मेरे से, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हर हर महादेव।